महाभारत के युद्ध में एक युवा योद्धा था, अभिमन्यु। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में उसने ऐसा पराक्रम दिखाया कि आज भी उसका नाम अमर है। चलिए सुनते हैं उसकी अंतिम और महानतम लड़ाई की गाथा। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। उसका पालन पोषण द्वारका और इंद्रप्रस्थ में हुआ। शूरवीरता उसे अपने पिता अर्जुन से और नीति उसे अपने मामा श्री कृष्ण से मिली। कम उम्र में भी उसकी प्रतिभा और पराक्रम देखकर सब दंग रह जाते थे। उसके विवाह का सौभाग्य भी हुआ वीर राजकुमारी उत्तरा से, लेकिन नियति ने उसके लिए एक अलग ही मार्ग चुना था। महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने एक भयंकर योजना बनाई। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह नामक घेरा बनाया। एक ऐसा युद्ध व्यूह जिसमें प्रवेश करना तो संभव था, लेकिन बाहर निकलना केवल वही जानता था जो इसकी संपूर्ण विद्या सीख चुका हो। पांडव सेना के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अर्जुन उस समय चक्रव्यूह से दूर किसी अन्य मोर्चे पर व्यस्त थे। कौरवों की योजना थी इस व्यूह में पांडवों को फंसाकर नष्ट करना, लेकिन तभी अभिमन्यु आ गए। उसने कहा, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है। हालांकि बाहर निकलने की पूरी विधि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शत्रुओं से डटकर लड़ूंगा। यदि आप सब मेरा साथ दें तो विजय निश्चित है। पांडवों ने अभिमन्यु का साहस देखकर उसकी अनुमति दी। भीम, युधिष्ठिर और अन्य योद्धा भी पीछे पीछे चल पड़े। अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए बढ़ाए और चक्रव्यूह को तोड़ते हुए भीतर प्रवेश किया। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि शत्रु संभल ही नहीं पाए। उसने अकेले ही सैकड़ों योद्धाओं को परास्त कर दिया। उसके धनुष से निकले बाण बिजली की तरह बरस रहे थे। पांडव योद्धा भी उसके पीछे बढ़ रहे थे, लेकिन द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा ने उन्हें रोक दिया। इस प्रकार अभिमन्यु अकेला ही व्यूह के भीतर फंस गया। अब अभिमन्यु का सामना महायोद्धाओं से हुआ। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और यहाँ तक कि कौरवों का सबसे बड़ा योद्धा जयद्रथ। एक एक कर सबने अभिमन्यु पर प्रहार किया, लेकिन अभिमन्यु शेर की तरह लड़ा। उसने दुर्योधन के पुत्र को मार गिराया, कर्ण और अश्वत्थामा को घायल कर दिया। उसका पराक्रम देखकर कौरव सेना हिल गई। सिर्फ 16 वर्ष का ये वीर अकेले ही पूरी सेना पर भारी पड़ रहा था, लेकिन कौरव योद्धाओं ने नियम तोड़े। वे सब मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े। कर्ण ने उसका धनुष काट दिया, द्रोण ने रथ के पहिए तोड़ दिए, कृपाचार्य ने सारथी को मार दिया। अभिमन्यु पैदल ही तलवार और गदा से लड़ने लगा। उसका शरीर लहूलुहान था। उसकी आंखों में अभी भी सिंह जैसी चमक थी। अंततः कौरवों ने मिलकर उस पर आघात किया। जयद्रथ ने उसे रोक लिया और सभी योद्धाओं ने मिलकर उसे घेर लिया। बहादुरी से लड़ते हुए अभिमन्यु धरती पर गिर पड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु भले ही युद्ध भूमि में गिर गया, लेकिन उसका साहस और त्याग अमर हो गया। उसकी वीरता ने यह सिद्ध कर दिया कि वीर वही है जो कठिन परिस्थिति में भी पीछे ना हटे। आज भी अभिमन्यु नाम साहस, त्याग और शौर्य का प्रतीक है।